What you think, you become. What you feel, you attract. And what you imagine, you create. And with this, all it takes a proper belief system. So hello everyone, myself विनायक दुबे एंड आज का जो वीडियो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है बिकॉज हम सभी को पता है कि भाई लाइफ में मेहनत करना है अगर आपको सक्सेसफुल बनना है, बट इवेंचुअली आप मेहनत से ही सक्सेसफुल नहीं बन सकते जब तक आपका पहला स्टेप दैट इज आपका बिलीफ सिस्टम, आपका माइंडसेट क्लियर नहीं रहेगा आपके गोल के लिए, तो आपको वो सक्सेस नहीं मिल पाएगा, वो लेवल पे आप नहीं पहुंच पाओगे जो लेवल आप डिजर्व करते हो। बिकॉज जितने भी फील्ड्स हैं, चाहे वो स्पोर्ट्स हो जाए, चाहे एजुकेशन हो जाए, चाहे कोई भी फील्ड हो जाए, उस सारे फील्ड के जो टॉप 1% है ना, उन्होंने अपने फील्ड में मचाया है तभी वो टॉप 1% पे है। एंड उन सारी चीजों में, उन सब में जो चीज कॉमन है एक्सक्लूडिंग हार्डवर्क, वो है एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम। बिकॉज उन्हें को पता है कि मुझे अपने फील्ड में मचाना है, अपने फील्ड में टॉप 1% पे आना है, एंड आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू रीच वेयर आई डिजर्व। सिमिलरली अगर आपका एक प्रॉपर बिलीफ सिस्टम रहेगा तभी आप मचा पाओगे। एंड ये कैसे रहेगा, कैसे क्रिएट करें, वो कैसे कॉन्फिडेंस आए, कैसे क्या करना है, वो इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। एंड सिर्फ डिस्कस नहीं, फील करा दूंगा। दो इंपॉर्टेंट स्टोरीज रहेगा जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 इसी वीडियो में रहेगा, उनको समझना है, उनसे लेसन ले लोगे, इवेंचुअली आपको समझ में आएगा कि आपको करना क्या है। सो लेट्स बिगिन। जो सबसे पहला आपका जो स्टोरी रहेगा दैट इज वो है आपके हमारे प्यारे से मेंढक भैया का फ्रॉग। क्या है ये फ्रॉग? अब थोड़ा सा हम स्टोरी मोड में जाते हैं, स्टोरी सुनाता हूं आपको। बात ऐसा है कि भैया बारिश का समय था। अब बारिश का समय था तो पता है आपको भाई, बारिश में मेंढक आते हैं, टर टर करते हैं। तो बहुत सारे 15-20 मेंढक थे, 15 से जो 20 मेंढक थे वो भैया अपना ग्रुप बना के निकल दिए कुछ खाने पीने के तलाश में, कुछ खाना पीना इकट्ठा करने के लिए। तो हुआ ये कि वो भाई सब साथ में जा रहे थे और भाई जंगल में ही रहेंगे, मतलब मान लो जंगल का वो सिनेरियो जंगल का था। एंड वहां पे एक गड्ढा था और गहरा गड्ढा था, डीप पिट। अब हुआ ये कि जब भाई वो जा रहे थे उसमें से एक मेंढक भाई उस गड्ढे में गिर गया। अब गिर गया, अब मान लो ऐसी बात कि अब आप इतना बड़ा सा कोई एक गड्ढा है मान लो, और आपकी अगर हाइट इतनी सी है तो अगर इसका डबल भी जंप करोगे ना तो आप यहीं तक पहुंच पाओगे। यहां तक पहुंचना बहुत टफ हो जाता है अनटिल कोई आपको नीचे से आके ऊपर से आपको कोई वो ना दे, रस्सी या कोई सपोर्ट ना दे, तब ऊपर नहीं आ पाओगे। सिमिलरली ऐसे हुआ कि भाई मेंढक भाई इसमें गिर गए। अब भैया मेंढक भैया गिर गए तो मेंढक भी अपना भाई एफर्ट्स बनाना स्टार्ट किए। अब वो जंप करना स्टार्ट किया, भाई उछलना स्टार्ट किया कि भाई वो कैसे इस गड्ढे से बाहर आओ। अब भाई गिर गया तो आपको पता है भाई हमारे रियल लाइफ में भी कि कहीं कुछ मैटर हुआ, कहीं कुछ ऐसा सीन हुआ तो लोग हेल्प करने से पहले आगे पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं शूट करना कि आज का टाइटल मिल गया, आज का एक मसाला मिल गया कि आज वीडियो शूट करते हैं, वायरल होना है, ये करना है, वो करना है। अनटिल एंड अनलेस वहां जाके हेल्प ना करके, मैटर को सॉर्ट आउट ना करके भाई वो बस रिकॉर्डिंग करते हैं। तो सिमिलरली यहाँ भी वही हुआ कि जो बाकी जो एक भाई गिर गया तो जो बाकी मेंढक थे वो भी वहां पे जमा हो गए। अब हेल्प करने थे और वहां पे जमा हो गए। अब जमा होने के बाद हुआ ये कि वो अब जो हमारे जो मेंढक भैया गिर गए थे इस गड्ढे के अंदर, वो जंप करना स्टार्ट किए। अब कूद रहे हैं भैया, जोर से जम लगा के, जान लगा के कूदना चालू किया ताकि इसमें गड्ढे से बाहर आ सकूं। अब वो कूदना स्टार्ट किया तो भैया जो यहाँ पे जितने भी मेंढक जमा हुए थे उसके आसपास यहाँ पे, तो भाई वो बोलना स्टार्ट किए कि भाई अब तू मत कर, देर से नहीं हो पाएगा, वहीं पे गिव अप कर दे, तो तू बाहर नहीं आ पाएगा, बहुत गहरा गड्ढा है, नहीं आ सकता, ट्राई करना बंद कर दे। अब वो उनको सुन रहा है, ठीक है, जो नीचे मेंढक गिरा है वो सुन रहा है भाई। अब गड्ढा इतना गहरा है कि इसको आवाज नहीं सुनाई दे रहा कि भाई यहाँ पे ऊपर लोग जमा, इसको पता है कि लोग ऊपर जमा हुए हैं बट वो क्या बोल रहे हैं इसको सुनाई नहीं दे रहा है। अब हुआ ये कि ये उनको सुनते हुए देखा तो ये और जोर से एफर्ट्स मार रहा है और जान लगा रहा है। फिर लोग और उसको बोल रहे भाई अब वहीं पे गिव अप कर दे, तेरा गेम ओवर है, अब तू बाहर नहीं आ पाएगा, हम कुछ नहीं कर सकते, तुझे बचा नहीं सकते। अब फिर ये और स्टेप मार रहा है। इवेंचुअली ट्राई करते करते जंप मारते 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 भाई हमारे बाहर आ गए सक्सेसफुली। अब जब बाहर आ गए तो बाहर आने के बाद फिर इनमें जो इनका ग्रुप था भाई बड़ा हैरान हो गया कि भाई इतना गहरा गड्ढा है, ये बंदा बाहर कैसे आ गया, मेंढक बाहर कैसे आ गया। तो जब उन्होंने उससे पूछा कि भाई कैसे बाहर आ गया यार, हम तुझे कब से बोल रहे, तुम सुनाई नहीं दिया कि हम कह रहे भाई अब तू गिव अप कर दे, नहीं निकल सकता, अब तेरा गेम ओवर है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो मेंढक कहता है कि भाई मुझे ना तुम लोग की आवाज नहीं सुनाई दे रही थी, तुम लोग कह क्या रहे थे, जब तुम लोग की मुझे दिख रहा था तुम सब जमा हुए हो और तुम लोग कुछ ना कुछ बोल रहे हो बट तुम्हारी आवाज मेरे कानों तक नहीं पहुंच रही थी। एज ए रिजल्ट तुम लोग जब चिल्ला रहे थे तो मुझे ऐसा फील हुआ कि तुम सब मुझे मोटिवेट कर रहे हो कि भाई हम तेरे साथ है, तू एफर्ट्स मारते रहे।
अब वो चिल्ला रहे हैं, अब उसे क्या पता बेचारे को कि भोलू को कि इन लोग इसकी बोल रहे हैं कि भाई तू गिव अप कर रहे, डीमोटिवेट कर रहे कि तेरा गेम ओवर है, इसलिए लगा कि भाई लोग मोटिवेट करे, तो ये और जो से स्टेप्स मारा था और जो से जंप मारा था कि इसमें गड्ढे से बाहर आ जाए। तो उन्हें कहता कि भाई मुझे लगा कि तुम सब मोटिवेट कर रहे थे मुझे, इसलिए मेरे में और कॉन्फिडेंस है, मैं और जोर से जंप मारना स्टार्ट किया ताकि मैं बाहर आ सकूं, एंड इवेंचुअली वो बाहर आ गया। तो समझे से मतलब हुआ ये कि अगर ये मेंढक जो आपका है, ये जो आपका जो मेंढक भैया थे हमारे, अगर इसे सुनाई देता कि इन लोग इसे मिलके डीमोटिवेट करके भाई तू नहीं कर पाएगा, तू वो नहीं कर सकता, तू नहीं निकल पाएगा, तू वहीं तेरा गेम ओवर है, तेरा लाइफ खत्म है, तो शायद ये कितना भी ट्राई करता ये नहीं आ पाता, बिकॉज इसके सब कॉन्शियस माइंड में फिक्स हो कि मैं बाहर नहीं निकल सकता। बट भाई साहब को आवाज नहीं जा रहा था, तो इसे लगा कि लोग इसे मोटिवेट करते ये और जोर लगा रहा है और जान लगा रहा है कि ताकि इसमें गड्ढे से बाहर आ जाऊं। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट ये आता है कि आपको बनना है भैया बिकम अ डेफ। अरे भाई बहरा नहीं बनना है क्या, मुझे बहरा बन जाओ क्या यार, ऐसा नहीं है, बिकम डेफ। अभी डेफ क्या है आप सबको पता है, आप सबके लाइफ में ऐसे बहुत सारे लोग आए होंगे, बहुत सारे नहीं मतलब कुछ लोग ऐसे आए होंगे या कुछ लोग आप जिन्हें जानते हो जो कि ना मोटिवेट कम करते हैं, डीमोटिवेट ज्यादा करते हैं। किसी चीज का एंड गोल बताने से पहले उसके उस गोल तक पहुंचने से पहले जितने प्रॉब्लम है वो बता देते हैं ताकि बंदा खुद ही डर के मारे बोले भाई मैं ये नहीं करने वाला। एग्जाम्पल, आप 10th पास कर लिए तो आगे बोलेंगे बेटा साइंस मत लेना, मतलब माइंड चलेगी साइंस ले, बट साइंस लेगा तो साइंस बहुत टफ है, बहुत पढ़ना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा। जेई का एग्जाम क्लियर नहीं हो पाता, बहुत बच्चे एग्जाम देते हैं जेई का नहीं क्लियर कर पाते, मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, नीट के बच्चे एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते बहुत ज्यादा प्रोपोर्शन में, एनटीएससी ओलंपियाड यूपीएससी जितने भी एग्जाम से भाई नहीं कर पाएगा क्लियर, बहुत टफ है, एंड ब्रिलियंट रहना पड़ेगा उसके लिए, तुझे इंटेलिजेंट रहना पड़ेगा। तो ऐसा भी डिमोटिवेट कर देते हैं भाई तू ये नहीं कर पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, शांति से रह, मत एक मीडियोकर लाइफ जी। ऐसे लोगों को आप देखे होंगे जो कि मोटिवेट कम डीमोटिवेट ज्यादा करते हैं। तो सिमिलरली आपको जब ऐसे आपको लोग दिखे या ऐसा आपको इन्वायरमेंट दिखे तो उस टाइम पे आपको भी अपना बहरा बनना है, कान बंद मत करना, ऐसे पकड़ के बस अंदर ही अंदर शांत रहना कि जो बोल रहे बोलने दो, अपने को कुछ नहीं सुनना, मुझे अपना गोल डिसाइड करके रखना है कि मुझे कहां पहुंचना है। See, every one of you, every one of us have some end goal कि अगर कोई साइंस लिया है तो उसे, अगर वो इंजीनियरिंग कर रहा है तो उसे भाई प्लेसमेंट चाहिए, कोई नीट का डॉक्टरी कर रहा है उसे भाई डिग्री की चाहिए, एमबीबीएस का डिग्री चाहिए, डॉक्टर बनना है, मतलब हर एक फील्ड में जो है उनका एक एंड गोल है कि मुझे इवेंचुअली ये हासिल करना है, मुझे इवेंचुअली ये बनना है, और उसके लिए उसको पता है उसको कितना एफर्ट्स मारना पड़ेगा। तो आपको सब पता है, ये भी पता है कि आगे चैलेंजेस आने वाले हैं, ये कंपटीशन रहेगा, वो रहेगा, सब पता है। तो बस उस चीज से लेके आप अट्रैक्ट रहो, उस चीज पे लेके आप डटे रहो। अब सामने चाहे जो भी आए बोले कि ये नहीं हो पाएगा, ये नहीं कर सकता, उससे नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, बस अवॉइड करो, बन जाओ भाई डेफ एंड जस्ट अपने काम पे लग जाओ एंड अपना बिलीफ सिस्टम क्रिएट कर लो कि मैं करके रहूंगा। यही आपका पहला पॉइंट फॉर अ स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम कि अगर आप डिसाइड कर लिए कि आपको करना है तो फिर कोई भी आके आपको कितना भी बोले कि नहीं कर पाएगा वो फर्क नहीं पड़ेगा, until and unless आप खुद से गिव अप नहीं करते, because if you will not gonna believe in yourself so nobody else will come and मोटिवेट यू और इंस्पायर यू टू डू एंड दिस एंड ऑल। बिकॉज आज के टाइम पे अगर 100 लोग आपको बढ़ा रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं, आपको आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, तो 10,000 लोग हैं जो आपको नीचे गिराना भी चाहेंगे। यही सच्चाई है, यही रियलिटी है। तो अपने आप को समझो कि आप खुद का सपोर्ट सिस्टम बनो, अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो कि भाई मैं कर लूंगा, इम्पॉसिबल में पॉसिबल बनाऊंगा। बट यहाँ पे ये मतलब नहीं कि मैं यहाँ से अंतरिक्ष पहुंच जाऊंगा बिना ऑक्सीजन सिलेंडर के, बिना रॉकेट के, ऐसा नहीं। प्रैक्टिकल चीजें जो हैं उनको पॉसिबल किया जा सकता है। अगर आप एक एवरेज स्टूडेंट हो, आपको पता है कि मेहनत करने को तैयार हूं, मैं एफर्ट्स मारूंगा, तो चाहे आपको 70 आ रहा है चाहे आपको 65 आ रहा है, अगर आप ये कंसिस्टेंटली अगर ये एफर्ट्स मारते रहोगे, इवेंचुअली यू विल रीच टू 90-95% वेरी इजीली। बस एक बेबी स्टेप्स लेते रहो, बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग रखो कि मुझे करना है। ये पहली बात हो गई। ये जो आपका स्टोरी वन था, आई होप आपको समझ में आया होगा कि यहाँ पे लोग आएंगे आपके लाइफ में आपको डिमोटिवेट करने की, तू ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, तुझसे नहीं हो पाएगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट वहां पे आपको ये कॉन्सेप्ट यूज करना है, बिकम अ डेफ वाला, एंड डेफ बनो, अपना माइंडसेट बिलीफ सिस्टम स्ट्रॉन्ग करो एंड उस काम पे लग जाओ। इवेंचुअली अगर आप उस पर सच्चे दिल से एफर्ट्स मारोगे तो आपको वो रिजल्ट मिलेगा। अब दूसरा स्टोरी है, ये और भी इंटरेस्टिंग है, जो कि है आपका एलिफेंट भैया, हमारे हाथी भैया का जो स्टोरी है, जो आपको और इंस्पायर करेगा, जो आपको और लेसन देगा एंड आप रिलेट कर पाओगे इसे अपने लाइफ से। मैं ये स्टोरी इस तरीके से लेके आया हूँ कि जो हम सब हैं इसे अपनी लाइफ से रिलेट कर सके। ये जो उसको डीमोटिवेट कर रहे थे, वैसे हमारे लाइफ में बहुत लोग हैं जो हमें डीमोटिवेट करते हैं, बहुत लोग हैं जो हमें
मोटिवेशन ना देके उसके प्रॉब्लम्स गिना देते कि भाई खुद ही मन करता है कि भाई मुझसे नहीं हो पाएगा, बस कर इतना, ये प्रॉब्लम बता दिया। तो ये पहला हो गया। दूसरा आपका जो नेक्स्ट पार्ट रहेगा वो आपका है हमारे एलिफेंट की स्टोरी। अब एलिफेंट वाले भैया जो है वो हुआ ये कि जनरली हुआ ये कि भाई एक आदमी था, वो जहां मतलब होता है ना कि देखो एक आपका जगह रहता है जहाँ पे आपके सारे सामान स्टोर रहते हैं, वो आपका हो गया। सिमिलरली जैसे कि जू हो गया, वहां पे हाथ एनिमल्स रहते हैं। सिमिलरली भाई हमारे जो थे वो गए हमारे सर्कस में। अब सर्कस में गए तो वहां पे बेसिकली जो कुछ हाथी थे उनको ना बांध के रखा गया था रोप से, रोप यानी रस्सी से बांध के रखा गया था। अब वो जो रस्सी थे ना, अब देखो भाई हाथी भाई इतने विशाल होते हैं, वो चाहे तो आराम से खत्म कर सकते हैं, उड़ा सकते हैं, सामने जो भी है उसकी लंका लगा सकते हैं, चाहे कितना भी ताकतवर व्यक्ति सामने क्यों ना खड़ा हो, हाथी के आगे वो टिक नहीं पाएंगे, बिकॉज इतना वो मेमोथ है, इतना ताकतवर है हाथी। अब उनको बांधने के लिए, हाथी का अगर पैर आपको बांधना है तो उसके लिए आपको क्या चाहिए पता है? वो क्या नाम है, लोहे का जो सिकड़ी कहते हैं, अब गांव गांव के भाषा में उसे सिकड़ी कहते हैं, इन इंग्लिश वी कैन से आयरन का जो चेन है वो लगेगा भाई उनको बांध के एकदम टाइट। वो क्या नाम है, वो जो उनका जो क्या दिखाना रहता है उससे बांध के रख दो ताकि वो कितना भी मूवमेंट करे बट वो उसको तोड़ ना सके। आयरन के चेन बांधेंगे तब जाके वो कंट्रोल में आ सकता है, ठीक है। बट ऑब्वियस इतने विशाल जानवर को रोकने के लिए हमें आयरन चेन ये सब लगेगा ही लगेगा। बट हुआ ये कि जब वो देखा तो शौक रहेगा कि भाई उसके जो हाथी के जो पैर थे उसने एक बस रस्सी से, नॉर्मल से रस्सी से बांधा गया है। मतलब नॉर्मल से मतलब ये नहीं कि भाई आपका जो सुई धागा वाला रस्सी, ऐसा नहीं यार, मतलब एक अच्छा सा रस्सी था जो कि था ठीक ठाक, जिससे वो आराम से हाथी तोड़ सकता था। ऐसा रस्सी था कि उसे तोड़ सकता था, अगर वो ऐसे पैर हिलाए तो रस्सी टूट सकता था, मतलब जान लगा दे तो रस्सी टूट सकता था, ऐसा वो रस्सी था। ये नहीं कि आयरन चंदा की भाई कितना भी जान लगा दे उससे निकल नहीं सकता। तो सिमिलरली वो रस्सी से बंधा हुआ था। तो शॉक्ड हो गया कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि हाथी रस्सी से बंधा हुआ है बट तब भी भाग क्यों नहीं रहा है, तब भी इसे छुड़वा क्यों नहीं रहा है, अपना उससे अपने आप को उस रस्सी से आजाद क्यों नहीं करवा पा रहा है। तो वहां पे जो उसके ट्रेनर थे हाथी के, उनसे ये क्वेश्चन पूछते भाई कि यार ये क्या माइंडसेट रहा है, मैं कंफ्यूज बड़ा कि ये कैसे हो सकता है कि इतना विशाल जानवर, इतना विशाल जो हाथी है उसको एक बस नॉर्मल से रस्सी से बांधा गया है, ऐसे कैसे तब भी वो अपने आप को उससे बाहर निकलने की कोशिश क्यों नहीं कर रहा है। तो फिर जो उसके जो ट्रेनर थे, जो हमारे जो हाथी भैया हैं, इनके जो ट्रेनर थे, इन्होंने कहा कि बात ऐसा, जब हमारा जो एलिफेंट था, जो हमारे जो एकदम छोटा सा था, बेबी सा था, हमारा प्यारा सा नादान सा छोटू सा जो हमारा एलिफेंट था, जो हमारा छोटा सा था, तो उस टाइम पे हम उसे इसी रस्सी से बांधे थे। बट उस टाइम पे जब ये रस्सी से बांधे थे तो ये रस्सी बहुत काफी था कि इसे ये तोड़वा नहीं सकता, इसे भाग नहीं सकता, इसे छुड़वा नहीं सकता, क्योंकि रस्सी उस टाइम पे बहुत स्ट्रांग था। अब मान लो कि अगर आप कोई छोटा बच्चा है, आपको एक रस्सी से बांधा गया है, अगर आप पूरा फोर्स लगाओ तो टूट जाएगा, बट कोई अगर 4-5 साल का बच्चा उसे सेम रस्सी से बांधेंगे तो नहीं तोड़वा सकता, अपने आप को नहीं उसे छुड़वा सकता, बिकॉज वो रस्सी, क्योंकि स्ट्रेंथ में बहुत डिफरेंस है उसके और आप में। तो सिमिलरली उसको इसी रस्सी से बांधा गया था जब वो छोटा सा था, एंड उसको कितना भी ट्राई करता वो उससे बच नहीं पाता, निकल नहीं पाता। तो इवेंचुअली बचपन से उसे इसी रस्सी से बांधा गया है, इस टाइप की रस्सी से बांधा गया है। तो हुआ है कि उसको हैबिट हो गया है कि भाई मैं कितना भी ट्राई कर लूं, मैं इस रस्सी से अपने आप को आजाद नहीं कर सकता, अपने आप को छुड़वा नहीं सकता। एंड एज ए रिजल्ट वो बचपन से जो अपना जो जो जर्नी हुआ इतना विशाल हाथी बनने तक का, वो इसी रस्सी से बंधा गया। तो उसे लगा कि मैं कितना भी ट्राई करूं नहीं छुड़वा सकता, तो इसलिए वो ट्राई करना ही बंद कर दिया और वो ऐसी रस्सी में अपने आप को मान गया कि मैं से आजाद नहीं हो सकता। तो ये मेन पॉइंट समझ रहे हो कि यहाँ पे माइंडसेट का गेम आता है कि अगर वो चाहे, अगर एक ट्राई मार ले तो उससे अपने आप को आराम से आजाद करवा सकता है। बट माइंडसेट पहले से ही हो गया कि मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे नहीं हो पाएगा। तो ये समझने की कोशिश करो कि कितने भी टफेस्ट चीजें क्यों ना हो आपके साथ, अगर आप शांति से, अगर एक पॉजिटिव माइंडसेट से उसकी तरफ आप बढ़ोगे तो आप आराम से उसे कर सकते हो। इजीली आप उसको बड़े इजी तरीके से टैकल आउट कर सकते हो। तो अपने बिलीफ सिस्टम क्लियर करो कि नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर मी। अगर मैं नहीं कर पा रहा हूं तो अगर मैं ट्राई करूंगा तो मैं कर ले जाऊंगा बड़े आराम से। ये पहला माइंडसेट हो गया। बचपन से कुछ डर रहते हैं जो हमें कभी एक बैरियर बन जाते हैं, जो कभी आगे बढ़ने नहीं देते। जैसे पर्सनली मुझे अगर बताऊं तो जब मैं सेकंड थर्ड में था तो फिर हमारे स्कूल में एजुकेशन कॉम्पिटिशन होते थे, पता है। तो हमारा इंटरव्यू हुआ था वहाँ पे काउंसिल मेंबर्स के लिए, लाइक हेड बॉय, ये सब के लिए। एंड वहाँ पे भाई मुझे रिजेक्ट कर दिया गया बिकॉज मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत खराब था, मैं इंग्लिश नहीं बोल पाता था इसलिए।
एंड फिर उसके बाद फिर 6th-7th में फिर से कॉम्पिटिशन हुआ एजुकेशन का, उसमें मैं भाई महात्मा गांधी जी के ऊपर मुझे स्पीच देना था 2 अक्टूबर को। मैंने बोलते जा रहा हूँ बिना किसी फुल स्टॉप के, कॉमा के, बस बोले जा रहा हूँ एक लाइन रट्टा मार के। एंड इसी बहुत मेरा मजाक उड़ाया गया था, बहुत हंस रहे थे, मतलब मजाक इन द सेंस वही मस्ती, भाई क्या कर रहा था, वो कर रहा था, मतलब वो हुआ था। And उसके बाद फिर जो टाइम ऐसा फ्लिप किया ना, मैं बहुत वर्क किया, एक अच्छे मेंटोर मुझे मिल गए जिन्होंने मुझे इस लेवल पे बनाया, जो कि उस टाइम हो गया, वो टाइम था और अब का टाइम है कि मैं आराम से हजारों लोग के सामने आराम से स्पीच दे सकता हूँ, बिना किसी प्रेशर का, बिना किसी फियर का, बिना किसी नर्वसनेस का। तो वो हुआ ये क्योंकि मैं उस बिलीफ से, उस डर से बाहर निकला। सिमिलरली अगर आपको ऐसा चीज है, मैथ्स टफ लग रहा है, तो उसके ऊपर और क्वेश्चन ट्राई करो और उसके ऊपर एफर्ट्स मारते रहो। इवेंचुअली होगा कि मैथ्स आपको अपने आप को, आप एक लेवल आगे बढ़ते जाओगे। तो यही आपका एक बिलीफ सिस्टम है कि इफ यू थिंक दैट इट्स नॉट अ पॉसिबल, सो अपने आप को जो बैरियर से आप रुके हुए हो, तो उस बैरियर से अपने आप को आजाद करो, तब जाके आप उस बाहर की दुनिया को एक्सप्लोर कर पाओगे, उस जाल से, वो कैद से आप बाहर होगे, तब आप एक्सप्लोर कर पाओगे। सिमिलरली तो ये मेरा मोटो था कि आपको समझ में आया कि ये अच्छे से दोनों टॉपिक्स, हाथी है हमारे, मेंढक की प्रेम कहानी। सो दैट्स ऑल। आई होप आपको चीजें क्लियर होंगी, आई होप कुछ लेसन लेके आप जा रहे होगे, कुछ मोटिवेशन लेके जा रहे होगे। एंड जस्ट रिमेंबर वन थिंग कि जो मोटिवेशन है ना आपका, मोटिवेशन का स्पाइक ना बहुत मस्त है। वो कभी ऐसे बढ़ेगा, कभी गिर जाएगा, कभी जोश आएगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर कभी कांस्टेंट चलते रहेगा, फिर बढ़ेगा, फिर गिरेगा, फिर कांस्टेंट चलेगा। ये आपका मोटिवेशन का स्पाइक है। एंड इवेंचुअली एक टाइम आएगा कि ये आपका सीधे ऐसे चलते चलते ये फ्लैट लाइन बन जाएगा एंड गेम ओवर। ये आपका मोटिवेशन है, समझ रहे हो? जो देखा देख लिया कि 12 घंटे पढ़ने वाला रील और दबा के पढ़ना चालू किया, 4 दिन फिर हो गए ठंडा टाटा फिश। तो ये हो गया आपका मोटिवेशन। फिर आता है आपका डिसिप्लिन वाला एक ग्राफ, जो कि बड़ा सिंपल सा है कि वो ऐसे चलेगा, फिर ऐसे चलेगा, कॉन्स्टेंट चलेगा 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 चलेगा, और ये चलते रहेगा जब तक उसको चलाना चाहोगे। तो ये आ गया आपका डिसिप्लिन, जो कि चलते रहेगा आपका कॉन्स्टेंटली। तो ट्राई टू मेक योरसेल्फ कि आप इस जोन में आओ, ना कि इस जोन में आओ। सडनली आप इतना ऊपर जाने की कोशिश मत करो कि आप, जो आपका जो बेस है वही स्ट्रॉन्गर रहता है। तो इस चीज को समझने की कोशिश करना। तो आई होप ऑल द थिंग्स आर क्लियर। बहुत अच्छा आपको फील हुआ होगा इस वीडियो को देख के। सो दैट्स ऑल। तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड 1,5 इपॉक्सी पेंटेन।